तो आइए बात करते हैं समरी ऑफ हॉन्टेड हाउसेस। डब्ल्यू लॉन्गफेलो वो बताते हैं कि हर एक घर का अपना एक पास्ट होता है और वहाँ घोस्ट्स भी होते हैं, पर ये घोस्ट जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। उनको इस पोएम में हार्मलेस स्पिरिट्स बताया गया है। ये जो फैंटम्स है ये खुली दरवाजों से आते जाते हैं, छोटी मोटी एरेंड्स करते हैं, हल्की सी एक प्रेजेंस छोड़ जाते हैं और उनकी वो प्रेजेंस हवाओं में महसूस होती है, लेकिन कभी भी दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, कोई उनको छू नहीं। जो फैंटम्स हैं ये हर जगह होते हैं, दरवाजों के पास, स्टेयरकेस पे, कॉरिडोर्स में, और ये बस शांति से इधर उधर ग्लाइड करते रहते हैं, मूविंग टू एंड फ्रो। और ये जो फैंटम्स हैं ये यादों और उस घर से लगाव और उस घर से प्यार के जरिए जुड़े रहते हैं। पार्टीज में जो है वो डाइनिंग टेबल पे जितने गेस्ट्स इनवाइटेड होते हैं उनसे कई लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनइनवाइटेड घोस्ट्स हैं वो है वहाँ पे घूमते हुए स्पिरिट्स या फिर गोस्ट्स। पर वो घोस्ट जो है वो उस इल्यूमिनेटेड हॉल में रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, वो इंटरप्ट नहीं करते। बिल्कुल दीवार पे लगे तस्वीरों के फोर्थ स्टैंजा में नरेटर बताते हैं कि उनको वो घोस्ट्स दिख सकते हैं और वो उनको महसूस भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनके पास में एक बैठा हुआ स्ट्रेंजर है। तो ये जो स्ट्रेंजर है इनको ना घोस्ट दिखाई दे रहे हैं ना उनको सुनाई दे रहे हैं। पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है कि या तो वो जो नरेटर है वो उनके पास कोई सुपरनैचुरल पावर है जिससे इनको घोस्ट दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो नरेटर उन्हीं घोस्ट्स में से एक है। और ये बात क्लियर हो जाती है नेक्स्ट स्टैंजा में, जब ये जो नरेटर है वो पोएम स्टैंजा की शुरुआत करते हैं वी से। तो ये बताता है हमें कि ये जो नरेटर है ये उन्हीं घोस्ट्स में से ये घोस्ट, इनके पास भले ही टाइटल डीड्स ना हो, मतलब उस घर के ओनरशिप की प्रूफ भले ही ना हो, पर वो इमोशनली अपना घर, वो घर अपना मानते हैं और उनका इस घर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। और ये जो फैंटम्स हैं भले ही लोग उन्हें भूल जाते हैं कि, मगर ये अभी भी उस घर को अपना समझते हैं और उस घर से अभी भी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो उस घर में हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। इस स्टैंजा के बाद पोएम थोड़ी और डीप जाती है, जिसमें कि नरेटर कहते हैं कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है और वो जो ह्यूमन लिविंग वर्ल्ड है वो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड जो है वो ह्यूमन वर्ल्ड के आसपास ही रहते हैं, बिल्कुल एटमॉस्फेयर के जैसे कि जैसे हमारे आसपास जो लेयर ऑफ एयर है वो है, मगर ना हमें दिखाई देता है, हम सिर्फ उसे महसूस। नेक्स्ट में अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी जो ये ह्यूमन लाइफ है वो एक बैलेंस की तरह है, किसके बीच? अट्रैक्शन और एस्पिरेशंस के बीच। तो जो चीज़ें हमें प्लेजर देती हैं और जो हम पाना चाहते हैं उनके बीच के स्ट्रगल ही हमें हमारे लाइफ को मीनिंग में आती है। मूनलाइट जो कि एक मैजिकल ब्रिज ऑफ लाइट की तरह बन जाती है लिविंग वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच। तो रात के टाइम में क्या होता है कि ब्रिज जो है ये हमारे थॉट्स और ड्रीम्स को मिस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं और दिन में वही हमारे एक्शंस और डिजायर्स को गाइड करते हैं।